नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। ये 17 जुलाई की शाम का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि वेदर सिस्टम्स में क्या चेंज हुआ है। पहले ऐसा हुआ था कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना था और ऐसा लग रहा था कि डिप्रेशन बनेगा, लेकिन वो कमज़ोर हो गया है और वो लो प्रेशर एरिया के रूप में उड़ीसा और उसके आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहा है आपको। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर बना हुआ है, एक असम के ऊपर बना हुआ है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो नॉर्थ पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास है, एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो काफ़ी ऊंचाई तक है, वो पश्चिमी राजस्थान पर है। यानी कई सारे वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो अभी भी आप देखेंगे कि जो हवाएं हैं वो आप देखिए कि कहाँ से आ रही हैं। ये देखिए अरब सागर से लगातार नमी लेकर के आ रही हैं और यहाँ से आप देखिए तो ये बंगाल की खाड़ी से ये मध्य भारत तक नमी लेकर के आ रही है। तो दो तरह की हवा आ रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो उड़ीसा में हमने देखा कि भारी बारिश हुई है, अब जो क्योंकि लो प्रेशर एरिया अंदर आ गया है तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दी हैं हमें। तो अगर हम देखेंगे तो आप देखिए बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है 276 मिलीमीटर की बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है। संबलपुर जो उड़ीसा में है वहाँ 139 मिलीमीटर हुई है। बेंगलुरु जो पश्चिमी तट पर है, यानी एक और वो हुआ है कि फ़ायदा इसका हुआ है कि ये जो वेलमार्क बना था फिर लो प्रेशर एरिया बन गया। और अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से जो ये सर्ज है जो मानसून की, ये यहाँ से भी अरब सागर से खिंचना शुरू हो गई है, क्योंकि जो पुल इम्पैक्ट जैसे मैंने बताया था वो शुरू हो गया। तो अब उत्तरी जो केरल है और कर्नाटक के तट पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। अब आप देखिए तो बेंगलुरु में 135 मिलीमीटर हुई है, कन्नौर जो उत्तरी केरल में है 97 मिलीमीटर हुई है, चेरापूंजी में 81 हुई है, रायपुर में देखिए जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पर भी 75 हुई है, कारवार जो कर्नाटक के तट पर है वहाँ पर 71 मिलीमीटर, उमरिया जो पूर्वी मध्य प्रदेश में है वो 66 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी अब हो रही हैं। अब अगर आज का अभी का पिक्चर देखें, ये दोपहर के 12 बजे के आसपास का पिक्चर है, तो इसमें आप देखिए कि दिल्ली के आसपास भी बुलंदशहर में के आसपास बादल छाए हुए हैं, तो बुलंदशहर में बारिश हो रही होगी। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में है, हालांकि बिहार में कम है बादल, लेकिन ये जो सिस्टम अंदर आया है तो उड़ीसा में और गंगे पश्चिम बंगाल हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया और ये मध्य प्रदेश और विदर्भ के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। तो अब बारिश की गतिविधियां अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी भी उत्तर भारत गर्मी से जूझ रहा है, उमस भरी गर्मी से। और अगर देखा जाए तो 42 डिग्री तक के तापमान राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई। हालांकि गुजरात में क्योंकि जो हवाएं हैं यहाँ से आपको मालूम है कि ये जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं ये जो गुजरात में हवा आ रही है अरब सागर से, तो गुजरात के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। जैसे कि यहाँ पर जो बारिश हो रही है आप देखिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए राजकोट में 16 मिलीमीटर बारिश हुई है, न्यू कांडला में 6 मिलीमीटर हुई है, और यहाँ पर देखिए गांधीनगर में 9 मिलीमीटर है, भावनगर में 6 है, अमरेली में 6 है, महुआ में 3 मिलीमीटर है, और यहाँ पर अगर महाराष्ट्र में देखें दहानू में भी बारिश हुई है। तो काफ़ी ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आपने देखी होंगी, अच्छी बारिश हो रही है। तो अब जो बारिश की गतिविधियाँ कहाँ होने वाली है इस पर नज़र थोड़ा डालते हैं। तो ये देखिए लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जगह पर ये बना हुआ है और ये हवा देखिए इस तरह से घूम रही है। तो और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ से भी हवा यहाँ पर इस तरह से घूम रही है। तो ये जो नमी वाली हवाएं हैं ये गुजरात में आज भी बारिश की, यानी अगले एक दो दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देती रहेंगी। अब आप देखेंगे तो जो पहाड़ हैं वहाँ पर अभी भी मौसम सूखा बना हुआ है। उत्तराखंड वगैरह में बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर दिखाई देगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सूखा रहेगा। लेकिन अब बिहार के इलाकों में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं आपको दिखाई देंगी वो पूरा पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और बिहार झारखंड में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की तरफ बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ये छत्तीसगढ़ और आपका तेलंगाना, विदर्भ और उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर ये देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर, तो अब देखेंगे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों तक बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। आप देखेंगे लखनऊ से लेकर के आपका जो मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा
और सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, महाराजगंज और से लेकर के प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, चित्रकूट और ये अयोध्या, फैजाबाद, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे जाएंगी। और हो सकता है कि खंड वर्षा जो है वो बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर तक भी दिखाई दे जाए। ये जो हिमाचल और उत्तराखंड में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, ये 18 तारीख तक। दिल्ली के आसपास बादल आएंगे लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। एक आध जगह पर अगर थोड़ी बहुत बारिश होगी तो ठीक है, लेकिन ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं अब गुजरात में धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं। और ये मुंबई से लेकर के पूरा मुंबई के साउथ से लेकर के आपका कर्नाटक और केरल के तट तक और जो कोंकण एंड गोवा है यहाँ पर भी अच्छी बारिश होगी। तमिलनाडु में काफ़ी दिनों के बाद छुटपुट बौछारें दिखाई देना लग जाएंगी। तो अभी भी जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ज़्यादातर इलाके अभी भी सूखे रहने की संभावना ये दिखाई दे रही है। 19 तारीख की अगर बात करते हैं तो 19 तारीख में आप देखेंगे कि दिल्ली के आसपास तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत के साथ साथ ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई इलाके और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी बारिश बढ़ जाएगी। मुंबई में 19 तारीख से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज हो जाएंगी, उसके बाद मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। लेकिन राजस्थान उसके दौरान भी सूखा रहेगा। लेकिन ये बात है कि 19 तारीख से जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर बारिश हो जाएगी। अब एक और जो सिस्टम है वो देखेंगे, अगर 21 तारीख की बात करें, 21 या 22 तारीख को, तो दिल्ली तक बारिश आ जाएगी, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों बारिश आ जाएगी, पूर्वी राजस्थान तक भी बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। लेकिन पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर 25 या 26 जुलाई से पहले अच्छी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उस समय क्या होगा कि ये जो एक नया सिस्टम बनेगा और वो इस तरह से आएगा और यहाँ पर मध्य भारत में पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और फिर ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास आ जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि जो हवा है वो इधर से घूम करके पूरे राजस्थान वगैरह में आ जाएगी, तो ये ट्रफ भी बन सकती है राजस्थान तक। तो 25 और 26 तारीख को राजस्थान के कई इलाके बारिश देख पाएंगे। लेकिन एक बात है कि 21 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां, 22 तारीख, 21 और 22 तारीख से जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। लेकिन लद्दाख में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, उस समय लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। और जो तराई वाले इलाके हैं, जो उत्तर प्रदेश के हो गए और आपका जो पंजाब और हरियाणा के हो गए, वहाँ पर भी जैसे कि आपका यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये सारे इलाके हैं, पंचकुला है, चंडीगढ़ है, ये सारे जो ज़िले हैं वहाँ पर। और ये अपना जैसे कि जो ये गुरदासपुर है, अमृतसर है, ये सारे इलाकों में, जलंधर वगैरह में, पठानकोट वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना 21-22 तारीख से दिखाई दे रही है। और उसी समय दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा, पंजाब के बाकी जिलों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो अब ये धीरे धीरे वेदर सिस्टम पूरब से लेकर के मध्य भारत और उसके बाद उत्तर भारत तक आने की संभावना दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर बारिश बढ़ जाएगी, पश्चिमी तट पर बढ़ जाएगी, लेकिन जो रायलसीमा है, तमिलनाडु है, ये जो इलाके हैं वो थोड़े से अभी भी सूखे रहेंगे। और पश्चिमी राजस्थान में खास करके जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये जो इलाके हैं, नागौर वगैरह, यहाँ पर लंबा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम और एक हफ्ते का इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।